हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। प्रोफेसर कृष्णा मुझे 2-3 दिन से, जैसे कि आप मेरे लास्ट 2-3 वीडियो से देख सकते हो, कि मुझे पॉन्टी चड्डा कह के बार बार काइंड ऑफ इरिटेट कर रहे हैं। एंड ही इज़ जस्ट आस्किंग मी टू मेक अ वीडियो। एंड आई नो कि क्योंकि पॉन्टी चड्डा के साथ मेरा एक जैसे होता नहीं, किसी के बारे में आप पढ़ें तो एक इम्प्रेशन बनता है, तो इनका एक इम्प्रेशन है मेरे दिमाग में। एंड आई कैन रियली रिलेट कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बट आई एम सो बिज़ी इन जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं, सो हाई वाइब। आई एम रियली इनटू दिस। मैं तो बहुत ही हाई वाइब में चल रही हूँ और ये सब चीज़ें बहुत ही लो वाइब की हैं। और कल मैंने मैं वीडियोस तो देख नहीं रही हूँ। मैं तो वाकई में लगता है इस जर्नी से टोटली डीएम एंड रियूनियन की जो फालतू की जर्नी होती है उससे बाहर निकल चुकी हूँ। पर कल मेरे सामने एक कमेंट आया, दिखा मुझे, जो कि उस दैट पर्टिकुलर चैनल, ठीक है, जिसकी मैं बात करती हूँ, जिसने बिल्कुल एक चक्रव्यूह बना रखा है, मकड़ी का जाला बना रखा है। तो उसके एक बहुत ही बढ़िया सब्सक्राइबर थे। मैं बहुत टाइम से उनको देख रही थी, जब से इनफैक्ट मैं सितंबर अक्टूबर से तो शायद देख ही रही हूँगी, नवंबर से। तो उनकी भी आंखें खुल गई हैं एंड मैंने कमेंट भी किया है। एक पोस्ट थी डीएम के चैनल पे, एक पोस्ट थी, उस पर उन्होंने कमेंट किया था। तो आई वाज लाइक, तो मुझे प्रोफेसर कृष्णा बोले कि देखो, लोग जग रहे हैं, उठ रहे हैं। इनफैक्ट उस चैनल पे भी बात कही गई है, वही जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो पर सो आई एम बीइंग आस्क्ड टू एक मेक अ वीडियो को काफ़ी टाइम से, 4-5 दिन से मेरे को कहा जा रहा है। एंड मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मैं जिस वाइब में हूँ उससे वापस दोबारा वहाँ उस दलदल में नहीं जाना चाहती। पर मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि अभी तो बस मैंने चढ़ाई हाई वाई पे जाना शुरू ही किया है, और अब मैं अगर हाई स्पीड पकड़ रही हूँ तो उसके बाद दोबारा तो इसमें आना तो वाकई में ऐसा होता नहीं है कि हमें डिफरेंस, खाई कितनी गहरी और ज़्यादा गहरी होती जाएगी, क्योंकि इसका लेवल ये है और मैं जहाँ जा रही हूँ उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा हाई वाइब पे। तो मैंने अभी यहाँ पहुँची हूँ तो अभी डुबकी लगा लूँ, नहीं तो यहाँ से तो डुबकी लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो सबसे पहले मुझे 2 चीज़ें और क्या कहते हैं, कल पता चली 2020 पोर्टल इज़ सच अ थिंग फॉर मी। आप देख सकते हो कि 6th इनिशिएट का मेरे को, आई एम रियली सरप्राइज्ड एंड आई रियली वंडर इसके बारे में कोई जानता भी होगा। बट इट्स ऑल वेरी पर्सनल जर्नी है, बहुत ही चुपचाप से इसको ढिंडोरा पीट के करने वाली जर्नी है नहीं, ठीक है। ये बस अपनी इनर जर्नी है, अपने आप में ही जर्नी है, अपने अंदर ही आपको सफ़र तय करना होता है और आप सफ़र तय करते जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, ठीक है। तो सबसे पहले एक और मुझे रेवोल्यूशन जो ऐसे लगा कि डीएम के बगैर मैं आराम से बहुत खुश हूँ, ठीक है। डीएम के बगैर मैं, डीएम एंड रीयूनियन के बगैर मैं आराम से खुश हूँ, बहुत आराम से हूँ एंड मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी कि मैंने अपने पोजेसिवनेस, ऑब्सेसिवनेस, अटैचमेंट सब पे कोई नहीं है मेरे पास। पर डीएम की वाइफ जो है वो उनके बगैर नहीं रह सकती, उनको है पोजेसिवनेस, ऑब्सेसिवनेस, अटैचमेंट, जो भी आप कह सकते हो। बट ट्विन फ्लेम एक्चुअली में कौन है? ट्विन फ्लेम तो मैं हूँ ना, ट्विन फ्लेम तो मैं हूँ ना, डीएफ तो मैं हूँ ना, उसकी वाइफ तो डीएफ नहीं है, उसकी वाइफ तो ट्विन फ्लेम नहीं है। तो इन इश्यूज़ पे वर्क किसको करना है? इन इश्यूज़ पे वर्क मुझको करना है। पर हो क्या रहा, ये बस इतना ही मेरे को आया, ठीक है। बट इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ? जो सो कॉल्ड फेमिनिन्स दूसरे के हस्बैंड से बात कर रही हैं, उनके कॉन्टैक्ट के बगैर रह नहीं पा रही हैं, उनसे मिले बगैर रह नहीं पा रही हैं, एंड जिसको वो सो कॉल्ड रीयूनियन का नाम ले रही है, इसका मतलब उनका पोजेसिवनेस, ऑब्सेशन, अटैचमेंट पे वर्क नहीं हो रखा है, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक, ठीक है। पॉन्टी चड्डा के बारे में कोई नहीं जानता है, तो पहले हम पॉन्टी चड्डा जी के बारे में बता दें। पॉन्टी चड्डा जी इतने कोई महान इंसान नहीं है जिसके बारे में मैं याद करना चाहूँगी, पर प्रोफेसर कृष्णा ने, वो उनका भी एक ही तरीका है, मतलब कि जिससे भागो नहीं ना, वो उसी को चिपका देंगे। दोस्त सुबह शाम पॉन्टी चड्डा सुना रहे हैं मुझको। एक्चुअली पॉन्टी चड्डा इज़ अ लिकर बैरन, ठीक है। उसने बहुत ही गलत तरीके से बहुत पैसा कमाया और शराब के अड्डे बनाए, ठीक है। शराब के अड्डे से उन्होंने और पैसा कमाया, समझ रहे हो। तो शराब के अड्डे से उन्होंने और पैसा कमाया, लेकिन फिर पैसा भी मिला और क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी, सब कुछ मटेरियलिस्टिक तो बहुत कुछ मिल गया, पर इज़्ज़त नहीं मिली। जब इज़्ज़त नहीं मिली तो उनके दिमाग में आया कि इसको थोड़ा सा हम डाइवर्ट करते हैं। तो उन्होंने वेव्स
सिनेमा बनाया, वेव्स मल्टीप्लेक्स बनाए, ठीक है, वेव्स मॉल बनाए, ठीक है, शुगर मिल फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया, और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए इंटरप्राइजेस। तो इससे अब जो उनकी इंप्रेशन बन के आया वो क्या बन के आया, इसके साथ उनको पैसा भी मिल गया और उनको इज्जत भी मिल गई। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना दिमाग है कि नहीं है? है। अब पर्टिकुलर एक चैनल है, ठीक है, चैनल ने पहले सो कॉल्ड बहुत सारे रीयूनियन कराए। रीयूनियन कैसे? ऊट पटांग तरीके से कराए, ठीक है, मैरिड लोगों को बैठ के मिलवाया दिलवाया, सब काम करवाया, एंड उसके बाद इस तरह से रीयूनियन हो रहे हैं। उनके चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। पहले तो उन्होंने यही बताया कि उनका रीयूनियन हो चुका है, ठीक है, लेकिन जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो वो गोलमाल हो गई, किसी के उन्होंने आंसर नहीं किया, ठीक है। अभी तो हम डिटेल में जाएंगे। फिर उन्होंने सबके बहुत सारे रीयूनियन कराए। इस तरह से उनके चैनल के सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ गए, लेकिन उनको क्या मिलने लगी? बदनामी मिलने लगी। तो उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने फिर एक और चैनल बनाया। उस चैनल में वो अपने सो कॉल्ड पर्सन के साथ फ़ोटो खिंचवा के ज़बरदस्ती कैसे आ गई। अब उसके बाद क्या हो गया? इनका लगता है कि वाकई में रीयूनियन हो गया, और अब वो जो रीयूनियन की जो स्टोरी यहाँ पे गलती से शेयर कर दी थी, अब यहाँ पे स्टोरीज शेयर नहीं करेंगे। यहाँ पे भी उन्होंने बंद कर दी थी। तो यहाँ से तो उनको ऐसा लग रहा है कि रीयूनियन का इंप्रेशन, अब नए लोग जो आ रहे हैं ना, नए लोग समझते हैं कि वेव्स यही सब कुछ है, यही है पोंटी चड्ढा। उनको किसी को नहीं पता कि पोंटी चड्ढा एक्चुअली में तो जे काम कर रहे हैं पीछे, समझ रहे हो? गलत काम कर रहे हैं, है ना, गलत काम का पूरा उसी के सहारे ये टिके हुए हैं। सेम इज़ गोइंग विद दिस। नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, वो ये तो देख रहे हैं कि इनका रीयूनियन हो गया है, ठीक है, और अपनी रीयूनियन की स्टोरी बता रहे हैं, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही मैरिड हो, पर उनको ये नहीं पता कि उनके पीछे की हिस्ट्री में कितनी गंद छिपी हुई है, ठीक है। टोटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को उन्होंने पूरा सपोर्ट करने के बाद फिर उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया, क्योंकि यहाँ पर उनकी बदनामी होने लगी थी, समझ रहे हो? तो पोंटी चड्ढा मुझे इसलिए चढ़ाया जा रहा है क्योंकि जब मैंने पोंटी चड्ढा के बारे में पढ़ा था तब मेरा यही इंप्रेशन बना था कि बंदा बहुत ही कुछ ज़्यादा ही अक्लमंद है, लेकिन ये उनसे भी ज़्यादा अक्लमंद है। कि पहले तो उसने पैसा कमा के गलत काम किया, उसके बाद सामने जो प्रेजेंटेबल जो चीज़ें थी वो उसने अच्छी कर दी। तो जो नया जनरेशन, मेरे ख्याल से 10 नहीं बल्कि 3-4 साल में ही सब कोई भूल गया कि ये बंदा जे है। उनको सब याद रहा कि ये तो बहुत ही बढ़िया बिजनेसमैन है, बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही वो है। सेम इज़ गोइंग हियर, ठीक है। यहाँ पे ये किसी को ध्यान नहीं देना कि ये जो है ये क्या था, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बनाने वाले हैं वो सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ही इंटरेस्टेड है। अब क्या है, अब दूसरा एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसमें फ़ोटो आके, ठीक है, और दूसरा ही सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सामने तो दिखाए जा रहे हैं अनमैरिड लोगों के और जो ट्विन फ्लेम मैरिड हैं उन लोगों के, बट साइड में एक बिज़नेस और चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों का, जिसके बारे में नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से इनकी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ी, ऐसे यहाँ से भी इनकी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ी है, ठीक है। नाउ लेट्स गेट टू द डिटेल्स। अब हम ये नहीं बताएंगे कि भैया सबसे पहले तो अगर आपको इनर वर्क करना है, सबसे पहले तो ब्रूटल ऑनेस्टी की ज़रूरत है कि आपके अंदर फॉल्ट्स क्या हैं। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है, फॉल्ट्स है तो पहले उनको फेस करो, एक्सेप्ट करो, फेस करो और फिर कॉन्कर करो। पर अगर आप उनसे छुपते भागोगे तो भैया वो शुतुरमुर्ग नहीं होता है, उसी की तरह है कि भैया वो सर बैठ के छिपा लोगे और सोचोगे कि हमें कोई क्या कहते हैं नहीं दिखाई दे रहा है, शिकारी हमको भी नहीं देख पा रहा है, पर ऑल द थिंग्स विल रिटर्न। तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, सिर्फ चक्रास कर रहे हो सिर्फ, ठीक है, और सब सुपरफिशियल वर्क, मैंने आपको पहले बता रखा है व्हाट इज़ एक्चुअली इनर वर्क और व्हाट इज़ कवर अप, ठीक है। तो ये सब कवर अप है। अब ये कवर अप करोगे तो इसमें आपकी लाइज, चीटिंग, इन सब पे जो इनर वर्क है, अंदर के जो आपके इश्यूज़ हैं वो थोड़ी ना हील हो रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर से कह दिया जा रहा है कि लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल ना करिए, लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल ना करिए ताकि आपका इस्तेमाल कोई और करे। चलिए, ये तो कहानी इतनी लंबी है, बस आज हम ख़त्म कर लें ताकि इसके बाद हमको इसके बारे में बोलना ना पड़े, और हमको ऐसा लग रहा है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि कहाँ फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। ओके, इट स्टार्टेड इन सितंबर, क्योंकि मैं तो निकल चुकी थी 2017 के बाद इस जर्नी से, ठीक है। मैं वीडियोस कुछ नहीं देखती थी और इसी के कारण मैं निकल गई। अगर मैं वीडियोस देखती रहती ना तो अभी मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में ही अटकी रहती, पर मैं चली गई कहीं और जर्नी में, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा मुझे ये डीएम और रीयूनियन तो बाकी बकवास लग रहा है, आप मुझे, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड इज़ कि सितंबर में मेरे को 2019 में वीडियोस पॉपअप होने लगे, ठीक है, जिसमें ये पर्टिकुलर चैनल भी था। तो चैनल का जब मैंने देखा 2-3 दिन तो मुझे बिल्कुल क्लियर वाइब्स हो कि उनका कहना था कि उनका रीयूनियन हो चुका है, ठीक है।
तो जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि इनका बिल्कुल आई वॉज कन्फर्म कि इनका रियूनियन हो चुका है, ठीक है। अब फिर मेरे को काफ़ी कुछ कहा गया कि भाई आप वीडियो बनाइए, पहले काफ़ी टाइम से ही कहा जा रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि आप इन चैनल से, क्योंकि मैं टोटली रिजर्व हुआ, मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं तो देख चुकी 2017 में ही कि किस तरह के पागल लोग आते हैं चैनल को दिमाग ख़राब करने कि हमारा डीएम कब आएगा, रियूनियन कब होगा, फलाना ठिकाना। तो आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन दैट एनर्जी, ठीक है। मैं ऑलरेडी बहुत हाई वाइब पे थी। तो ये था कि इनके आप क्वेश्चन, इनका चैनल देखिए, इन्हीं पे क्वेश्चन करके आप बस वीडियो बना लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो कुछ चीज़ें डिसाइड करके कि भाई 365 वीडियोस बना दूंगी एंड मैं शेयर सिस्टम नहीं रखूँगी, इससे मेरा लिमिटेड रहेगा और बस चैनल ही तो बनाना है। बट प्रोफेसर कृष्णा का तो प्लान कुछ और ही था। तो मैं कंफर्म थी कि इनका रियूनियन हो चुका है। पर जब मैंने नवंबर 2019 में बनाना शुरू किया वीडियो, तो मैंने कुछ नोटिस करा। मैंने देखा कि एक्चुअली में शी इज़ डिज़ायरिंग समथिंग, ठीक है। मतलब किसी तरह से वो एक डेस्परेशन में है, ठीक है। किसी तरह की वो नीडीनेस की एनर्जी में वर्क कर रही हैं, कहीं से वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। एंड तो शी इज़ नॉट टोटली बैलेंस, मतलब कि ये मुझे ऐसा लग रहा था। पर ये कह रही थी कि ये कन्फर्म्ड इनका रियूनियन हो चुका है, तो मैं कैसे डाउट कर सकती थी। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एनर्जी इनकी बातों से बीच बीच में से झलक रही है बहुत अच्छी तरह से। जो बंदा अपने डीएम के साथ होगा उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ फिर वो माई टिप्स ऑफ रियूनियन, माई सीक्रेट्स ऑफ रियूनियन एंड फलाना ऑफ रियूनियन, और रियूनियन कैसे होता है और रियूनियन कब होगा, और रियूनियन मतलब उनको सब जैसे रियूनियन उनका हो चुका है और वो बता रही हैं। तो बिल्कुल ऐसा था कि उनका रियूनियन हो चुका है और इसलिए वो बता रही हैं। मैंने अपने वीडियो में भी बोला था कि मेरा तो रियूनियन हुआ नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में नहीं बता सकती। मेरे सब्सक्रिप्शन लिस्ट में एक चैनल है, आप उसको देख सकते हो। उनकी मैडम कहती हैं कि उनका रियूनियन हो चुका है, तो आप उनको फॉलो करके आपका रियूनियन भी हो जाएगा, ठीक है। फिर उनका एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने रियूनियन के बारे में शेयर करेंगे कि उनका रियूनियन कैसे हुआ। तो आई वॉज वेरी ग्लैड। नेक्स्ट वीडियो उनका आया कि यूनिवर्स ने उनको मना कर दिया कि रियूनियन के बारे में वीडियो नहीं बनाना है, क्योंकि सबकी जो रियूनियन होगा वो अलग होगा, अदरवाइज सब लोग इसी तरह से। मतलब इट वॉज सच अ वेरी बुलशिट आंसर था कि मैंने कहा कि वाकई में देयर इज़ समथिंग रियली वेरी फिशी गोइंग ऑन। कुछ है जो मुझे एनर्जी जो कैच कर रही हूँ, कहीं वो मुझे लग रहा है कि वो सही है, ठीक है। लेकिन इसके बदले बगल में इनके टिप्स पर मैं आपको टिप्स बताऊंगी अपने रियूनियन के। फिर उन्होंने टिप्स बताए, मतलब कि मतलब कि अपनी स्टोरी रिवील नहीं कर रही हैं और टिप्स बता रही हैं, सीक्रेट्स बता रही हैं, और कैसे डीएम जो है उससे आपका रियूनियन होगा। मतलब एवरीथिंग, शी हैड एवरी इन्फॉर्मेशन, बट यूनिवर्स ने उनको। तो आई वॉज लाइक ओके। देन व्हाट हैपेंड एक्चुअली में कि इनका ये बहुत ज़्यादा चलता था कि मेरा रियूनियन हो चुका है और हम रियूनियन के बारे में आपको। तो देन शी टोल्ड सम वन डे कि क्या कहते हैं, मेरा रियूनियन कैसे हुआ था कि उसके बारे में टिप्स बता रही थी बहुत और कंटिन्यूसली। तो आई मेड अ वीडियो, उसमें मैंने कहा कि अगर आप किसी गाइड को फॉलो करते हैं तो आप पहले उनसे पूछें कि उनका रियूनियन कौन सा हुआ है, क्योंकि हो सकता है आप तो बस फिजिकल रियूनियन समझ रहे हो, एक एनर्जेटिक रियूनियन भी होता है, ठीक है। तो हो सकता है वो इसके बारे में बता रही हूँ, आप ये समझ रहे हो, इसलिए आप लोग बिल्कुल ओवरवेलमिंग, क्योंकि उनके कमेंट सेक्शन में आता था कि हमारा भी रियूनियन हो जाए, हम भी रियूनियन, हमारा भी डीएम अवेकन हो जाए, हमारा भी हो जाएगा, ये वो, मतलब सब के सब पगलाए हुए थे। उनको इनर वर्क से कुछ मतलब नहीं था, ओनली दो ही कंसर्न थे, डीएम एंड रियूनियन, बस यही दो सबके दिमाग में चल रहा था। मैं कहूँ यार ये तो पागल हो रहे हैं। मैंने कहा फिर ऐसे, तो उन्होंने फिर नेक्स्ट वीडियो तुरंत बनाया कि जो आप रियूनियन से क्या समझते हैं। रियूनियन का मतलब होता है अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। अब इसका क्या मतलब हुआ, इससे कोई नया न्यू सब्सक्राइबर नहीं समझ सकता कि रियूनियन का क्या मतलब है। रियूनियन तो वही समझ रहा है कि फिजिकल रियूनियन है, और उसको भी वो एज अ मैरिज समझ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ये भी नहीं बताया कि इनका फिजिकल रियूनियन हो चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो मुझे लगा कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, शी इज़ नॉट कमिंग आउट, ठीक है। इसके बाद मैंने देखा कि लोगों ने पूछा कि मैम आपकी डीएम से मैरिज हो गई है क्या, उसका उन्होंने आंसर नहीं किया, ठीक है। तीसरी बात लोगों ने पूछा कि मैडम आपका 11:11 पे वीडियो ख़त्म होता है या ऐसे टाइमिंग पे, इसका क्या वजह, इसके बारे में उन्होंने कुछ आंसर नहीं किया। ना तो उन्होंने ये बताया कि उनका रियूनियन हुआ है कि नहीं हुआ है, ना उन्होंने ये बताया कि उनकी डीएम से मैरिज हुई है कि नहीं हुई है, ना उन्होंने वीडियो के बारे में ये बताया, ठीक है। तब मुझे लगा कि देयर इज़ समथिंग वेरी फिशी गोइंग ऑन, कुछ तो गड़बड़ है भाई, ठीक है। अब इसके साथ उनके ना, लेकिन जो टैक्टिक्स थे वो बहुत बढ़ते चले जा रहे थे। क्या कि आपकी इंडिविजुअल जर्नी है, इससे आपके हस्बैंड का, रिलेटिव का, सोसाइटी का, फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। आपकी जर्नी बस आपकी जर्नी है, उससे किसी का लेना देना नहीं है। आपके हस्बैंड की जर्नी आप उनकी जर्नी है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है।
ये जो सोल जर्नी है इसमें आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट एक बंदे से किया हुआ है, पर्सन से, ठीक है, जिससे आप मिलोगे एंड उससे आपको रीयूनियन करना ही है, तभी तो आप सोल पर्पस कर पाओगे। हम लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, हम लोग हायर डायमेंशन से आए, ये लोग जो हैं ये 3D के हैं, ये 3D की सोसाइटी है, उसको हमको नहीं समझना है, नहीं वो करना है, हमको 3D मैट्रिक्स मैरिज जो है उसको ब्रेक करना है, 3D मैट्रिक्स को ब्रेक करना है। एंड जो अगर आप इस चैनल पे आए हो तो आप ट्विन फ्लेम ही हो, अगर उस बंदे से आप मिले हो, वरना तो कोई और बंदा आपको मिला होता, तो इसलिए वो आपका DM ही है, और रीयूनियन तो आपको होना ही होना है, नहीं तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसे ही होती। एंड उसके बाद बस अभी तक तो यहीं तक चल रहा था, ठीक है, अभी तक नेक्स्ट स्टेप नहीं आया था। उसके बाद आपका फोकस DM नहीं है, आपका फोकस कौन है? डिवाइन है। आपका रीयूनियन कब होगा? जब आप इनर वर्क करोगे। आपका फोकस DM नहीं है, आपका फोकस डिवाइन है। रीयूनियन आपका तब होगा जब आप हीलिंग करोगे, इनर हीलिंग करोगे। DM आपका फोकस नहीं है, फोकस आपका डिवाइन है। आपका रीयूनियन तभी होगा जब आप फलाना ठिकाना, मतलब जब DM आपका फोकस नहीं है, डिवाइन आपका फोकस है, तो ये रीयूनियन के टिप्स किससे दिए जा रहे हैं? DM से दिए जा रहे हैं कि डिवाइन से? अगर आप रीयूनियन के टिप्स दिए जा रहे हो, सीक्रेट्स दिए जा रहे हो, तो DM से दिए जा रहे हो ना, यानी कि DM आपका फोकस है। ये रोमांस की जर्नी है, पर चल पूरा टोटल रोमांस ही रहा था, ठीक है। DM से डिटैच होना है, पर रीयूनियन, अरे जब DM से डिटैच होना है तो फिर रीयूनियन के बारे में क्यों सबकॉन्शियसली आप फीड करते जा रहे हो? ये तो वही है, जैसे 4-5 दिन मुझे रेवलेशन हुआ था कि चोरी के बारे में नहीं सोचना है, हमें अच्छा इंसान बनना है, चोरी हमको नहीं करनी है, हमको बहुत ही नेक इंसान बनना है। चोरी करना गलत बात है, हमको अपने अच्छे कर्म करने हैं। चोरी गलत बात होती है, हमको नेक बंदा बनना है। तो भैया चोरी आप खुद ही कहोगे कि मैडम चोरी तो हमारा दिमाग जा ही नहीं रहा है, आप चोरी पे दिमाग डाल क्यों रहे हो बार बार? हम तो खुद ही नेक इंसान, अच्छा इंसान, सीधा काम करते, डिवाइन पे फोकस करते। DM और रीयूनियन के बार बार पट्टी काहे पढ़ाई चले जा रही हैं? तो इनके हर चीज़ में आप इनके सारे टॉपिक्स का टाइटल देख लीजिए, ये बहुत बड़ी मैंने बात नोटिस करी। टाइटल इनके कुछ और होते थे, टाइटल में DM, रीयूनियन, DM कैसे अवेकन होगा, DM कब अवेकन होता है, आपका रीयूनियन के क्या साइंस होते हैं, रीयूनियन के क्या टिप्स होते हैं, रीयूनियन के क्या सीक्रेट्स होते हैं, इनके टाइटल सब ऐसे होते थे। अंदर भरा पूरा चक्रा, मेडिटेशन, हीलिंग, जो कि सेकेंडरी है। मैं आपको इनर वर्क में पहले ही बता चुकी हूँ। इनर वर्क में आपके इश्यूज़ हैं, लाइज, चीटिंग, इन सब पे, ट्रुथ, ऑथेंटिसिटी, इन पे होता है, ये सब सेकेंडरी है। कोई वजह है कि चक्रास को इतना खोल के नहीं रख दिया गया है, थोड़ा सा इसको हाइड करके रखा गया। क्यों? क्योंकि वही होता है जो अब हो रहा है। चक्रास की नॉलेज ऐसी नहीं है जो सबको दी जाए। चक्रास की नॉलेज तब दी जाती है जब इनर वर्क बंदे का होता है पूरा, ठीक है। अदरवाइज़ वो डिसबैलेंस हो जाएगा जैसे कि हो रहा है, एंग्जाइटी में चला जाएगा जैसे कि हो रहा है, अगर उसके इनर बैलेंस नहीं है। क्योंकि चक्रास कुंडलिनी बहुत ही हाई एनर्जी, उसके लिए आपकी बॉडी मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होनी चाहिए। जो बंदे ऑलरेडी इमोशनली डिसबैलेंस्ड हैं, फिजिकली उनका सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा है, मेंटली तो बिल्कुल लुढ़ के पड़े हैं, वहाँ पर आप सोच रहे हो कि कुंडलिनी एनर्जी और चक्रास सिस्टम वर्क कर जाएगा? वो तो वैसे ही डिसबैलेंस है, चक्रा तो और डिसबैलेंस कर देगा उनको। लेकिन वही बात है, हमने भी क्या बोला कि हमको चक्रास और क्या कहते हैं ये सब के बारे में नहीं पता, क्योंकि हमने नहीं किया, हमने इनर वर्क किया। मेरे इनर वर्क वाले टॉपिक पे आप वीडियो देखिए, रियल वुमेन डू रियल इनर वर्क, और जो फालतू की जो चीज़ें होती हैं वो फालतू लोग करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वो आने लगी लाइव, सबसे बढ़िया और बात। लाइव में आके क्या होता है भाई, जब आप बैलेंस हो, कंप्लीट हो और आपका रीयूनियन हो चुका है, जो आप कह रहे हो, तो फिर क्यों कह रहे हैं राधे राधे श्याम मिला दे? मैंने कहा भैया आज ये कहीं गड़बड़, राधे राधे श्याम मिला दे। भाई जिसका ऑलरेडी रीयूनियन हो जाएगा वो ये क्यों कहेगा? यानी कि उनका रीयूनियन नहीं हुआ है। और मैंने बिल्कुल सही पकड़ लिया, इनके मन डिप्रेशन और एंग्जाइटी और क्या कहते हैं डेस्परेशन, नीडीनेस, इनकम्प्लीटनेस एंड क्या कहते हैं डिसबैलेंस, मतलब ये सारी क्वालिटीज़ थी। बस वो 10 मिनट या 15 मिनट के जो वीडियोस बनाती थी उसमें बैठ के फेंक फाक के अपना चली गई और बेवकूफ़ बना के चली गई। तो मुझे समझ में आने लगा कि भाई ये मतलब कि ये तो कुछ और ही चल रहा है। जो मैं हूँ, मैं जब इतनी कन्विंस हो गई कि इनका क्या कहते हैं देखा मैंने 2-3 वीडियो एंड आई वाज कन्फ्यूज कि इनका रीयूनियन हो गया है कन्फर्म। तो मैंने कहा ये लोग बंदे तो वाकई में बेवकूफ़ बन रहे होंगे जो इनको देख रहे हैं। ऊपर से जो उनके तौर तरीके थे बिल्कुल भी इट वाज नॉट टोटली, मैं कहूँगी कि इट वाज मोर ऑन फिर मेरी सब्सक्रिप्शन लिस्ट पे गई नज़र इनकी।
अब प्रोफेसर कृष्णा ने डलवाई है किसने, तब इसमें क्या कहते हैं अपने पुराने आशिक को कैसे वो किया जाए, वशीकरण मंत्र, हाउ टू गेट योर एक्स बैक, हाउ टू चैट विद चैट एंड क्या कहते हैं कैसे उसको करना है, हाउ टू सीड्यूस, मतलब कि इस तरह के इनके चैनल्स पता नहीं अब हैं कि नहीं है, मैं तो नहीं देखती। मैंने फिर मेरी फ्रेंड थी, मैंने कहा ये देखो ये क्या चल रहा है, बोली हे भगवान, मतलब कि वशीकरण मंत्र, आपके पुराना आशिक को कैसे दोबारा वापस पाया जाए, और क्या कहते हैं हाउ टू गेट योर एक्स बैक, हाउ टू चैट एंड क्या कहते हैं हाउ टू चैट, और लड़कियों को पटाने का तरीका, और मतलब कि आई वॉज लिटरली सरप्राइज, मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस लेवल तक सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं। अभी मुझे याद आ रहा है कि हमारे किराएदार थे में आशाराम बापू की बहुत बड़ी भक्तन थी, सुनती नहीं थी। मैं कहती हूँ मेरे को ये बहुत बड़ा फ्रॉड लगता है, मानती ही नहीं थी। जब पकड़ा गया ना तो उसके बाद बताया उन्होंने कि अरे भाभी वो तो एक्चुअली में पता चला कि काजल और कोई मुंह से मंत्र पहले फूंक देता था और काजल में वही कुछ वशीकरण मंत्र लगा के रखता था। आई रियली डोंट नो, पता नहीं क्या चलता है। ठीक है, फ़िलहाल मेरे को बहुत ही गलत वाइब्स, क्योंकि उनकी जो अगर आप वीडियोस भी देखें, ठीक है, क्या बताना चाह रही हैं और दिमाग डिस्ट्रैक्ट कहाँ हो रहा है आप देख सकते हो। मैं बिल्कुल ही आई वॉज रियली बिल्कुल होता नहीं है कि ये एनर्जी तो बहुत ही लो वाइब्स पे चल रही है, ना तो ये बैलेंस है ना कंप्लीट है, पूरे टोटल डिप्रेशन में है, नीडीनेस में ऑपरेट कर रही हैं, और इनका रीयूनियन तो हुआ ही नहीं है। नाउ शी इज़ व्हाट, फिर मुझे समझ में आया कि चल क्या रहा है। एक्चुअली में ये रीयूनियन का एक कोई प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हैं जिसमें ये ऊट पटांग हरकतों से इस तरह के लोगों को जोड़ रही हैं। क्योंकि अगर आपका रियूनियन हो चुका है, जो आपकी 10 बार बता रहे हो आपका रियूनियन हो चुका है, उसके आप टिप्स दे रहे हो, सीक्रेट्स बता रहे हो, ये तो 2017 से मैं देख रही थी फॉरेन में हो रहा था, अब इंडिया में भी होने लगा है। ठीक है, तो राधे राधे श्याम मिला, जहाँ ये निकला मुँह से, ठीक है, तो हम समझ गए कि ये तो कुछ वाकई में मेरा दिमाग खनक गया। और आप लोगों का भी रियूनियन हो जाए, मैं नहीं चाहती कि कोई भी आप लोग कोई भी दुखी रहे। एंड यू कैन सेंस द डिप्रेशन, द नीडीनेस इन हर, आप उस वीडियो में अचानक अच्छे से देख सकते हो। मैंने तो बाद में देखा था, ठीक है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं फालतू चीज़ें, वो तो प्रोफेसर कृष्णा ने कह रखा है तो मैं देख रही हूँ, नहीं तो मैं तो 2017 से देखना 3-4-5 वीडियो देखे बस बंद कर दिया अपना। जो चीज़ सीखनी थी काम की वो देख ली, बाकी भैया वीडियो तो मुझे पता चल गई, तो पूरे चक्रव्यूह हैं। और हमारे यहाँ तो इतने इमोशनल पागल जैसे टाइप के बैठे हुए हैं उन्हीं से वही होता है नेता कि हम आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे, नौकरी देंगे, ये देंगे, आप हमको वोट दीजिए, वही चल रहा था यहाँ पे तो बिल्कुल, कि आपको हम रियूनियन की टिप्स बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे। खुद का रियूनियन हुआ नहीं और बता रही हैं कि हमारा रियूनियन हो गया। अगर रियूनियन हो चुका होता तो क्यों कहती कि राधे राधे श्याम मिला दे। मैं चाहती हूँ सबका रियूनियन हो जाए, मैं चाहती हूँ कोई दुखी ना रहे। अरे क्या रियूनियन हो जाएगा तब आदमी खुश रहेगा? यानी कि आपने अपनी खुशी किसी दूसरे बंदे के हाथ में दे दी, यानी कि आप खुद ही अभी इनकम्प्लीट हो, अभी अनहैप्पी हो। और मैंने क्या बताया कि मुझे क्या रेवलेशन हुआ कि मैं डीएम के बगैर बिल्कुल खुश हूँ, बहुत अच्छे से हूँ, बहुत ही लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। यानी कि आई हैव वर्कड ऑन माई इश्यूज़। पर डीएम की वाइफ नहीं है, वो उनके बगैर नहीं रह सकती, बिकॉज उसको पॉजिटिवनेस, अटैचमेंट, कोई भी इश्यूज़ की आप बात कर सकते हो। पर ट्विन फ्लेम कौन है? ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनिन कौन है? वो तो मैं हूँ ना, उनकी वाइफ थोड़े ना है। यहाँ पे मुझे न समझ में आ गया कि दैट शी कैन नॉट स्टे विदाउट दैट पर्सन एंड दैट पर्सन इज़ नॉट विद हर। ये मुझे बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ से मैं बिल्कुल क्लियर कट होगी, राधे राधे श्याम मिला दे, ये चीज़ को मैंने कैच कर ली, समझ में आ गया कि इनका रियूनियन नहीं हुआ है। शी इज़ मेकिंग अ फूल ऑफ एवरीबडी। जो भी यहाँ पे इमोशनल फूल्स हैं उन सबका फूल बना रही हैं। और उसके बाद कहने हैं कि अपने लॉजिकल लेवल का, लॉजिकल माइंड का यूज़ ना करें, अदरवाइज आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अरे भाई लॉजिकल माइंड का तुम इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये मैडम तो तुम लोगों को भिंडी बेच खाएंगी, वो आशाराम बापू की तरह और राधे माँ की तरह, समझ रहे हो? और टोटली बिल्कुल जिस हिसाब से वो लाइव आई थी, मतलब कि कह नहीं सकते कि वो ट्विन फ्लेम या डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आई थी। शी वॉज इन सम अदर ही, कुछ अलग ही एनर्जी थी, रेडिएट कर रही थी। उसके बाद भी कितने भी उनके लाइव में आई हैं, जैसे भी आई हैं, शी इज़, यही मैं आप गाइड्स को कहना चाह रही हूँ, प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। अगर ट्विन फ्लेम, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो मुझे फॉलो करते हैं, बिल्कुल क्लियरली करिए कि आप लोग
अगर लाइव आते हैं, ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ ड्रेसिंग का ध्यान रखिए कि आप क्या पहन के आ रहे हैं, ठीक है, और क्या बताना चाह रहे हैं और क्या टेंशन सीख कर रहे हैं, ठीक है। वो जैसे होता है ना वशीकरण मंत्र, सेडक्ट्रेस, और कैसे उसको पटाओ और कैसे वो सारी 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 क्या कहते हैं नॉलेज विजडम जो उन्होंने इन चैनल से पाया था, कुल यहीं झोंक रही थी लग रहा है, ठीक है, सारा ज्ञान यहीं बांट दे रही थी। तो मैं तो इतना ज़्यादा इस वीडियो से, फिर इस वीडियो में मैंने देखा कि कुछ लोगों ने पूछा कि मैम अपने आप हस्बैंड का फ़ोटो या अपने डीएम से मैरिड हैं क्या। बाद में फिर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि शायद प्रोफेसर, क्योंकि मैं कोई काम ऐसे नहीं करती हूँ कि फालतू चीज़ें तो बिल्कुल भी। मैंने दोबारा देखा तो वो कमेंट जिनमें आपके मैरिड हैं क्या, अपने डीएम से आप कब मिलवाएंगी, ये वो सारे एडिटेड थे। और वो सारे जितने में उनका, ये बहुत बड़ी बात है, जितने में जो कि बात अब समझ में आ रही है लोगों को कि जो, क्योंकि मैं तो बहुत ही थॉरोली स्टडी करती थी, क्योंकि मेरा तो काम ही है, मुझे तो कहा ही गया है, ठीक है। तो मैंने तो ये देखा कि जो लोग उनकी तारीफ़ करते थे और उसमें से कुछ 2-3 बहुत इंटेलिजेंट बंदे थे, ठीक है, जब तक वो तारीफ़ कर रहे हैं तब तक तो ठीक है। अगर उन्होंने कोई अपनी बात पुट अप कर दी है जो कि लगे कि हाँ बंदे में दिमाग है, ठीक है, उसको कोई तवज्जो नहीं। चलो चलता रहा और मेरे को कंफर्म होता गया कि ये बंदी कुछ और ही चक्कर में है, ठीक है। ये बंदी एक्चुअली में, ये बंदी इमोशनली अनस्टेबल लोग जो हैं, ठीक है, उनको गलत गाइड कर रही है। क्योंकि आप सब ट्विन फ्लेम हो, वो बंदा आपका डीएम ही है, नहीं तो कोई और बंदा आपकी लाइफ में आता, ठीक है, और आपका रियूनियन तो होके ही रहेगा। मतलब कि सबके दिमाग में रियूनियन डीएम का विश होता है ना, वो जो लिकर बैरन है जो शराब का ठेका, शराब बांट के वो नशा दे रहा है, वैसे ये डीएम और रियूनियन का नशा बांट के अपना एम्पायर लिकर बैरन बना रही हैं, ठीक है, अपना एक सिस्टम बना रही हैं, ठीक है। नाउ गड़बड़ क्या हो गई एक्चुअली में कि अब गड़बड़ क्या हो गई कि हमको 2 महीने से कहा जाता ERU पे, एनर्जेटिक रियूनियन पे बनाने के लिए। अच्छा, हमारा अपना सारा एक जो था, ऐसा लगा कि हमारा जो इंडिविजुअल जर्नी है सब कुछ समझा ही दिया है मैंने, तो अब बस रियूनियन के बारे में थोड़ा सा एक वीडियो बनाऊंगी और फिर मैं आगे डिवाइन टाइम पे चली जाऊंगी। तो 2 महीने से मुझे एनर्जेटिक रियूनियन के लिए पुश कर रहे थे, तो मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया था, ठीक है, चैनलिंग 3 करके डाला था। उस दिन मुझे चैनलिंग हुई थी 2-3, तो सब मैंने कंबाइन करके डाल दी थी। उसके बाद फिर मैंने फाइनली मेरे से डिवाइन गाइड इन्फिनिटी ने और 2-3 लोगों ने, काफ़ी लोगों ने पूछा इसी के बारे में कि एनर्जेटिक रियूनियन या एथरियल रियूनियन कैसे होता है। तो मुझे समझ में आया कि यूनिवर्स मुझे पुश कर रहा है एंड आई नीड टू मेक इट आउट। मोरेओवर मुझे याद आ गया कि एथरिक रियूनियन में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी 2017 जून में, जब अगस्त में उसका आंसर मिल गया था गोल्ड ट्विन फ्लेम से, तो मुझे कितनी शांति मिली थी। तो यही सोच के मैंने सोचा कि चलो मैं भी एनर्जेटिक रियूनियन, एथरिक रियूनियन, इन सब के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। तो बस मैंने टाइप्स ऑफ रियूनियन के बारे में डाला, थोड़ा प्रैक्टिस किया इस सब के बारे में, ठीक है, मैंने बोला भी है। तो टाइप्स ऑफ रियूनियन मैंने 22 अप्रैल को फाइनली डाल दिया। जैसे ही मैंने डाला तो यहाँ पे स्टोरी ऑफ रियूनियन आया, ठीक है, वीडियो पॉपअप हुआ। तो मैं देख तो रही नहीं थी कोई भी वीडियो, तो मैंने सोचा कि ये भी जो स्टोरी ऑफ रियूनियन है अनमैरिड लोगों की है, क्योंकि मैंने प्रीस्ट वो ब्यूटी एंड द बीस्ट की सुनी थी और एक और सुनी थी, दोनों के दोनों अनमैरिड थे, ठीक है, शुरुआत में 1 महीना करीबन पहले। तो जब मैंने वो देखी तो दोनों अनमैरिड थे। अनमैरिड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, ठीक है, कोई लोचा ही नहीं है ज़्यादा। मैंने इसको भी एज अस्यूम कर लिया कि ये भी अनमैरिड की है, तो मैंने इस पर गौर देखा ही नहीं। फिर उसके बाद इनका टेस्ट पेपर एक आया। जब टेस्ट पेपर आया तो मुझे लगा कि जैसे मैंने टेस्ट पेपर एनर्जेटिक रियूनियन का डाला था, शायद मुझे लिंक मिल जाए इनके थ्रू, क्योंकि इनका भी रियूनियन तो बता ही रही हो गया है, तो होपफुली एनर्जेटिक रियूनियन हो गया होगा, शायद उसका ही होगा कुछ ना कुछ। पर जब टेस्ट पेपर मैंने खोल के देखा तब पता चला कि इन्होंने अपने भेड़ों से कहा था कि आप लोग आंसर करिए, ठीक है, सो कॉल्ड ट्रू डिवाइन फेमिनिन। तो अब फिर हम क्वेश्चन पे गए, स्टोरी ऑफ रियूनियन, वहाँ पे क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन तो वाकई में बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था। अब फिर हम कमेंट पे गए, तो कमेंट सेक्शन में तो वाकई में वो भेड़ों को जो कहा नहीं था कि भेड़ें आ जाती हैं बिना सर पैर के, भेड़ें ऐसी होती बिना दिमाग की होती हैं, वो भेड़ें ने चल दी, ठीक है।
मतलब कि कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, और इस तरह से भिड़ी कि फाइनली उनके कमेंट्स को एडिट करना पड़ गया या डिलीट करना पड़ गया, क्योंकि मेरे को तो जैसे दिखाया गया तो करीबन 50-60 कमेंट्स हो चुके थे, और 50-60 कमेंट्स इतने, वाकई में मैं कह नहीं सकती कि वाकई में इमोशनली डिसबैलेंस, मेंटल तो पूरा खाली था ही, ठीक है, पूरी भेड़ चाल चल रही थी वहाँ पे। उसके बाद उनको डिलीट कर दिया गया कमेंट्स को, या एडिट कर दिया गया, और उन मैडम को खुद ही बोलना पड़ा कि रिस्पेक्टफुली आंसर करिए, उनको अपने आंसर को डिजर्व करती हैं। ये तो बेटा आशाराम और राधे माँ का पूरा माया जाल है, ठीक है, बातें करने में तो कोई पीछे नहीं है, बट बातों से इनर वर्क नहीं होता, ठीक है। तो फिर मुझे लगा, फिर हमने इसकी इनकी स्टोरी पढ़ी कि भैया ऐसा क्या है स्टोरी में, तब दिखाई दिया कि भैया सो कॉल्ड DF ने उस बंदे को, मैस्कुलिन, ठीक है, को फ़ोन करके पूछा, फ़ोन करा, ठीक है, उनकी वाइफ को पसंद नहीं था, उसके बावजूद फ़ोन किया, अरे भैया, एंड फिर उन्होंने कॉल किया, बात किया, और फिर वो मिलने गए, और फिर वो, ये उनका रियूनियन हो गया, ठीक है, दिस इज़ देयर फिजिकल रियूनियन। तो अब मेरा तो दिमाग थनक गया। हम यहाँ पे मतलब गड़बड़ तो ये हो गई कि हम जब फिजिकल रियूनियन पढ़ा रहे हैं तब बैठ के ये एग्जाम्पल, क्योंकि हमारा तो हुआ नहीं है, हम तो एग्जाम्पल मांगते हैं, लिंक्स मांगते हैं, या हमने अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। इन दोनों का तो एक्सपीरियंस हो गया था, पर यहाँ तक आते आते ये 3-4 टॉपिक्स कवर किए मैंने, 3-4 दिन, 5-6 दिन, और जब तक हम PR फिजिकल रियूनियन पढ़ाने बैठे भाई साहब, मतलब कि यूनिवर्स ने ना एक फिजिकल एक चक्रव्यूह, दूसरा चक्रव्यूह, तीसरा चक्रव्यूह, ठीक है, पर क्योंकि इसी रियूनियन पे, स्टोरी ऑफ यूनियन पे इतने जूते पड़ चुके थे उनको कि अब उनकी हिम्मत नहीं हुई किसी की स्टोरी को शेयर करने में, ठीक है। और क्या कह दिया कि हम स्टोरी नहीं बताएंगे क्योंकि वो एंटरटेनमेंट है। भाई साहब, अय्याशी खुद करो और एंटरटेनमेंट भी नाम लें, हैं, जो वाकई में लॉजिकल होती है ना, जो सही में रियूनियन होती है, उनकी आप स्टोरी शेयर करती, पर आपको खुद ही पता था कि यहाँ पे DF जो आप कह रहे हैं ना, सेक्रीफाइसेस से सीखिए, उनका इनर वर्क कितना भारी किया है वो सीखिए। मैं बताती हूँ क्या इनर वर्क और क्या सेक्रीफाइसेस हो रही हैं यहाँ पे ये हो रही हैं। सो कॉल्ड DM को फ़ोन पे बातें करो, उसको बुलाओ, उससे मिलने जाओ, उसकी वाइफ के एब्सेंस के बगैर, उससे वाइफ से छुप छुप के, उसकी लाइज, चीटिंग, मैनिपुलेशन, इनकम्प्लीटनेस, डिसबैलेंस, टोटली ये हैं सेक्रीफाइसेस। अब जी कैसे बता दें ये सेक्रीफाइसेस इन लोगों ने करी हैं। और इसके साथ ही हमारा भी रियूनियन हो गया, हमारा भी हो गया, मतलब कि इतने सारे निकलने लगे वो कुकुर मुत्ते की तरह, ठीक है, बिना सर पैर के। तो हमको लगा जे फिजिकल रियूनियन, जे तो बेइज्जती हो रही है हमारी, इतना इनर वर्क करने के बाद जे हो रहे हैं। और प्रोफेसर फिर हमको थोड़ा सा, हमने कहा ये तो कुछ ज़्यादा ही मतलब कि तब समझ में आया कि भाई साहब एक यहाँ पे तो ये एक सिस्टम बन रहा है जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, और उस तरह के फिजिकल रियूनियन को जिसमें फ़ोन पे बात करने को फिजिकल रियूनियन कहा जा रहा है। एक तरह से जो उनका जो है ना फ़ोन पे बात करना, ये ब्लॉक हो जाती हैं वो बार बार अपने सो कॉल्ड DM से, तो उसको वो एक ऑथेंटिसिटी बता रही है कि हमारा फिजिकल रियूनियन। अपना तो बोल नहीं पाई उस वक्त जब पूछा गया कि आपका हुआ है कि नहीं हो, तब तो नहीं बोल पाई, अब अकेले तो बोल नहीं पाई। अब ये भेड़ों को आगे करके, समझ रहे हो, ये जो भेड़ें हैं, अब भेड़ों को आगे करके इतनी सारी भेड़ें हो गई हैं, ठीक है। अब इन भेड़ों में अपना वो उल्लू सीधा कर रही हैं कि हमारा फिजिकल रियूनियन हो गया, क्योंकि अब कैसे बताएं कि उनका खुद ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, अपने पे उंगली आ जाती है उनकी। तो उन्होंने दूसरे पे उंगली उठवा के बस अपना एक उन्होंने नेक्सस तैयार कर लिया, बकरी का जाला। ये सब चक्रव्यूह वाले हो गए। इन सब की जो भी इनके आसपास है, कौन कौन है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने में इंटरेस्टेड है, ये जिनका सो कॉल्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हो चुका है, और इसमें वो अपने आप को, समझ रहे हैं, बिल्कुल एक सेफ बना लिया है कि उसको अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो ये सब भेड़ें जो हैं पहले ही भिड़ने चली आएंगी, वो लोग जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने में इंटरेस्टेड हैं। तो हमने कहा अच्छा ये चल रहा है। फिर हमने वीडियो भी बनाया कि ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि हमको ऐसा बिल्कुल क्लियर कट मिल गया। असल में डिवाइन जो था वो हमसे, या एक प्रोफेसर कृष्णा हमसे एक वीडियो नहीं बनवाना चाहते, हमसे इसी वो बोले हैं, अभी फिर बताया भी मैंने कि इसी चीज़ के लिए तो बुलाया गया है। बट मैं इन सब चीज़ों चक्कर में पड़ती नहीं हूँ। और कोई सोचे कि मैडम को कर्मा नहीं लगता, नहीं, हमको कर्मा नहीं लगता क्योंकि हम अपना कर्म कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ माई ड्यूटी, आई एम अ सर्वाइवल गाइड, मेरा चैनल है, मैं गाइड हूँ। ये चीज़ें तो मैं फॉरेन में भी देखती थी, तब मैंने उनसे पूछा भी था कि हाउ डू वी नो दैट वी आर ट्विन फ्लेम, एलेक्स फोटोलिस से। उन्होंने कहा इफ़ यू थिंक यू आर देन यू आर। तो मैंने कहा इवन हाफ ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड थिंक दैट दे आर, सो आर दे। भाई आधी दुनिया समझ रही तो क्या आधी दुनिया है क्या? ही डिडंट आंसर इट, ठीक है। तो मेरा तो काम ही है, मैं सर्वाइवल गाइड हूँ, मेरा तो काम ही है जो चक्रव्यूह में फंस गए उनको निकालना। तो ये तो मेरा कर्म है, ये मेरा गाइड है। मैं कोई अभी यहाँ पे कोई कुछ उस लेवल से थोड़े ना बोल रही हूँ, आउटसाइडर के लेवल से। मुझे ज़बरदस्ती बिठाया गया है, मुझे कोई शौक़ नहीं है,
और मैं ये आखिरी वीडियो है जो मैं इस पर बना रही हूँ, तभी मैं वो दलदल में कहते हैं ना, दलदल में जा रही हूँ आखिरी बार, कि जिसको समझना है वो समझ ले, जिसको नहीं समझना वो ना समझे। 4-5 दिन से पॉन्टी चड्डा कह के मेरा दिमाग खाली कर दिया, क्योंकि पॉन्टी चड्डा ने पहले लिकर बैरन बनाया, सबको शराब की लत पड़ाई। जब शराब की लत पड़ गई और बदनामी होने लगी तो उन्होंने उसको क्या कर दी, बाइफर्केट कर दिया एज अ वेव एंटरप्राइजेस शुगर मिल, ठीक है। इससे उनका नाम बहुत बढ़िया हो गया, लोग उनकी हिस्ट्री भूल गए बहुत जल्दी। सेम इज गोइंग विद दिस चैनल। उस चैनल ने पहले तो आपको रीयूनियन का, पहले डीएम और रीयूनियन का इतना चस्का, इतना नशा चढ़ा दिया, और फिर जब आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्करों में सब लोग पड़ गए, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाले, सपोर्ट करने वाले थे, नए सब्सक्राइबर सब फंस गए, तो उसके बाद बदनामी ना हो तो उन्होंने अब जो आगे किया वो हम बताते हैं। अब वो बंदे से तो मिल नहीं पाती थी, उनकी वाइफ से उसका झगड़ा होता ही रहता होगा ऑब्वियसली, बट नेचुरल है, ठीक है। तभी तो उनके अंदर था कि राधे राधे शाम मिला दे। जो कह रही है कि मेरा फिजिकल रियूनियन हो गया, 8-9 महीने से तो मैं ही देख रही हूँ, वो अभी तक कह रही है कि राधे राधे शाम मिला दे। इसका मतलब उनका रियूनियन हुआ ही नहीं है। इसका मतलब डीएम और वाइफ के बीच में कोई ना खिटपिट होती रहती होगी, तभी तो रियूनियन हो नहीं पाया। तो उन्होंने क्या किया, सो कॉल्ड डीएम के साथ, डीएम को उन्होंने फैलाया। उनके पास सारे सब्सक्रिप्शन लिस्ट में तो थे, वशीकरण मंत्र और सीड्यूस कैसे करना है और हाउ टू गेट योर एक्स बैक, सारे चैनल थे उनके उसमें, ठीक है, कि चैट करके कैसे पटाया जाए, सब कुछ था। और वो सब आप उनके वीडियोस लाइव शो में देख सकते हैं, वो पूरा टोटल अपने फॉर्म में आती हैं कि कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम बिना सर पैर लोगों को, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट किया जाए। येस आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रैक्ट। दिमाग तो बोलती वो कुछ और है, पर दिमाग हमारा कहीं और ही डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, ठीक है। तो उन्होंने डीएम को बताया कि देखिए इतने सारे रीयूनियन हो रहे हैं, मुझे इतने सारे लोग मानते हैं, इतने लोग पूज रहे हैं, इतने लोगों को आराम मिल रहा है, ये देखिए सब मेरी कितनी तारीफ़ कर रहे हैं, किसी तरह पटापुटू के, समझ रहे हो, अब फ़ोटो वोटो खींच के, और बन गया एक चैनल। अब ये चैनल जो बन गया, जो वो हो गया जो वेव एंटरप्राइज है, समझ रहे हो। अब जो नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं, न्यू सब्सक्राइबर, उनको तो लग रहा है कि इनका रियूनियन हो गया, उनको पता ही नहीं कि रियूनियन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि तब भी कहने की हिम्मत नहीं थी, आज भी कहने की हिम्मत नहीं है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है। तो पॉन्टी चड्ढा से बिल्कुल क्लियरली जो हमको बिल्कुल कह के चिढ़ा के ना कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब पॉन्टी चड्ढा जी ने क्या किया, उन्होंने लिकर बैरन पढ़ाया, ठीक है, शराब का अड्डा बनाया, और उसके बाद जब बदनामी ज़्यादा होने लगी, पहले तो नशा पकड़ा दिया शराब का इतना, ठीक है, अड्डा बना लिया। उसके जब बदनामी होने लगी तो भैया इज्जत तो मिली नहीं, तो इज्जत बनाने के लिए उन्होंने वेव के नाम से, शुगर मिल्स, बहुत सारी चीज़ों के नाम से चढ़ा दिया। यही चैनल का नाम है। इसने पहले डीएम और रियूनियन का इतना नशा चढ़ा दिया कि उसके बाद फिर जब नशा चढ़ने लगा, लोगों को अब लोगों को आदत पड़ गई, लोगों निकल ही नहीं पा रहे थे, तो सब उनको बता दी कि इसी को रियूनियन कहते हैं। हाँ, रियूनियन की चैनलिंग भी स्टार्ट कर दी, आपस में अंदर साठ गांठ कि हम रियूनियन की चैनलिंग करते हैं। गधा, घोड़ा, उल्लू, खच्चर, बंदर, ठीक है, आलू कचालू, पापड़, रोटी, सब कुछ, सब चैनलिंग करने हो गई, और अंदर ही अंदर सब सेटिंग हो गई, ठीक है। और अंदर ही अंदर सेटिंग हो के सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, हाँ ये रियूनियन हो गया, ये रियूनियन हो गया, ये रियूनियन हो गया। जब बताया तो पता चला कि अरे ये तो बदनामी हो रही है, अब बदनामी से कैसे बचा जाए, तो उन्होंने क्या किया, उस बंदे के साथ किसी तरह पटा के, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लिस्ट में तो है ही उनके पास सारे वशीकरण मंत्र, बस क्या कैसे करके फ़ोटो खींचना कौन सी बड़ी बात होती है, ठीक है, वो जो दिखता है वो असलियत नहीं होती है, कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये हो गया है इनका रियूनियन का चैनल, ठीक है, क्योंकि उनका रियूनियन हो चुका है। पर अब न्यू सब्सक्राइबर को ये तो नहीं पता कि उनके पीछे की हिस्ट्री क्या है। ये इन्होंने अब यहाँ पे न्यू सब्सक्राइबर हैं, वो अनमैरिड भी हैं, वो अपनी क्या कहते हैं रियूनियन की स्टोरी बता रहे हैं। यहाँ पे मैरिड ट्विन फ्लेम्स भी हैं, जो एक अपने ट्विन फ्लेम से मैरिड है, वो अपनी रियूनियन की स्टोरी बता रहे हैं। पर जो पीछे जो लोचा चल रहा है, जो चीज़ का प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, वो तो पीछे रह गया, वो तो किसी को पता नहीं है। अब आप देखिए, वेव से इनका रिस्पेक्ट भी बढ़ा, लोग भी मल्टीपल लोग जुड़े। यहाँ पे तो बस कौन जुड़ा था, सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाले, आई मीन सिर्फ शराबी, समझ रहे हो, सिर्फ जो टल्ली टाइप के थे, शराबी टाइप के जुड़े थे। अब यहाँ पे हर तरह का क्लाइंटेल आ रहा है। ऐसे यहाँ पे कौन जुड़ा था, यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाले जुड़े थे। अब यहाँ पे हर तरह के अनमैरिड भी आ रहे हैं, मैरिड टू इन्फ्लुएंस भी आ रहे हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से अपने DMDF से सुपर मैरिड हैं भी कि नहीं है कि सोलमेट कनेक्शन है, कौन जाने, ठीक है। और इन लोगों को छिपा लिया गया है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जैसे यहाँ पे लिकर वाले को छिपा लिया गया। चल तो मेन यही रहा है धंधा भाई, पीछे मेन तो चल तो यही रहा है, सामने ही प्रेजेंट हो रहा है। ऐसे ही इसमें भी चल तो मेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले ही धंधे रहे हैं, पर दिखाया कि इनको जा रहा है सिर्फ अनमैरिड वालों को और जो ट्विन फ्लेम्स मैरिड हैं। ये भी सोलमेट कनेक्शन में है कि ट्विन फ्लेम में कौन जाना है, हल्का फुल्का जो भी सोलमेट कनेक्शन है सबको ट्विन फ्लेम बना दिया और ये दिखा दिया। पर पीछे छिपा क्या रखा है, पीछे चल क्या रहा है, कौन सा धंधा चल रहा है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला धंधा चल रहा है, जिससे उनको पूरा अपना वो मिल जा रहा है, ठीक है। अब क्या है, अब वो बंदा पब्लिक प्लेटफॉर्म में भी आ गया, ठीक है। अब ये सोचो
देवियों, सो कॉल्ड डिवाइन फेमिनिन, अगर आप ही का हस्बैंड, वो जो यहाँ पे जो शक्ल जिस बंदे की है ना, जिस जो चैनल की जो गाइड हैं उनके डीएम आपके हस्बैंड होते तब सही लगता है आपको, ठीक है। उसको सारे तरीके से पटा के, उसके ऊपर सारे वशीकरण मंत्र अपना के यहाँ पे आपके हस्बैंड की फ़ोटो होती, ठीक है, और आपके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे धज्जियाँ। अरे भाई आप ये बताओ, अगर आप वाकई में डीएफ हो, बहुत कहने होते हैं कि डीएफ किसी को पेन नहीं देती, किसी को दर्द नहीं देती, किसी को हर्ट नहीं करती, तो क्या है आप जो डीएम है उसकी वाइफ को हर्ट नहीं हो रहा है जब वो देखेगी इस तरह से? या तो छुप के कर रहे हो आप तो वैसे भी लाइज में हो, चीटिंग में हो, हर्ट कर रहे हो, पेन कर रहे हो, दूसरों को परेशान कर रहे हो। अगर आप वाकई में डीएफ होते तो कंप्लीट होते हैं, आपको इस बंदे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपको ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती राधे राधे श्याम मिला दे। और मेडिटेशन चक्रा आपको पता ही नहीं है कि इसको डिस्क्लोज़ क्यों नहीं किया जाता है। इसी के कारण डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता क्योंकि लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। आप लोग अभी ऑलरेडी इमोशनली डिसबैलेंस हो, ठीक है, अभी आप लोग खुद ही मेंटली डिसबैलेंस हो, और चक्रास इतनी हैवी एनर्जी, अगर इमोशनली, मेंटली और फिजिकली आप डिसबैलेंस हो तो आपकी बॉडी से कभी भी वो सही से पास होएगी नहीं, वो आपको झटके देगी, वो आपको परेशान करेगी। तो ये चीज़ तो आपको बैलेंस करना सिखा नहीं रहे हैं, चक्रास सिखा रहे हैं आपको बैठ के। सोचिए ज़रा, आप इमोशनली वर्क करो, मेंटली वर्क करो, फिजिकली वर्क करो, अपने ऊपर इनर वर्क करो, ठीक है। आपके अंदर ट्रुथ की प्रॉब्लम है, ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम है, आप सही से बता ही नहीं पा रहे हो कि आपका फिजिकल रियूनियन हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ, दूसरों के कंधे पे उंगली रख के वो लग के चला रहे हो, ठीक है। चलो बहुत ज़्यादा हो गया, मैडम रोज़ी बता, हाँ चल रहे हैं क्या, अच्छा यहाँ लेके आओ। चलो हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे। ओके भाई, टेक केयर। समझ में आई गया होगा। मैं हम दोबारा इस गंदगी में नहीं जाएंगे, जिसको समझना है वो समझ लेगा, जिसको नहीं समझना है वो तो वही भेड़ चाल चक्रव्यूह बनाने के लिए आया है, ठीक है। और अब आई होप सो प्रोफेसर कृष्णा अब हमको क्या बाबू, तो चलो ओके भाई, टेक केयर।